अभी वाराणसी में आपने कहा कि नेता माँ की कोख से पैदा नहीं होता, संघर्ष से पैदा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या है, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा किसी भी बच्चे के लिए जीवन भर जरूरी होता है। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई राजनीति में या नेतृत्वकर्ता आप तब बनते हैं, नेता आप तब बनते हैं जब आप संघर्ष करते हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो आप नेता बनते हैं। आरएसएस नेता हैं हौस बोले, उन्होंने ये मांग करी है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से अनपढ़ों की जमात है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इनको राजनीतिक रूप से समझ नहीं है, इस देश के इतिहास भूगोल का इनको पता नहीं है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम तो वो धर्म है जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भाजपा कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, आरएसएस के लोग कहते हैं झगड़ा करो। अब फिर वहीं पे बात आ गई भारतीय झगड़ा पार्टी। में क्यों कहता हूं इनको? तो भारतीय झगड़ा पार्टी इसलिए है ये कि ये धर्म के नाम पे झगड़े चाहते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को बौद्ध से लड़ाओ, हिंदू को जैन से लड़ाओ। अभी आपने देखा ना, 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया इन लोगों ने मुंबई में। तो जो मैं कहता हूं नंबर सबका आएगा, वो इसका एक उदाहरण वो भी है। बोध गया में लड़ाई चल रही है, उनके ट्रस्ट के अंदर गैर बौद्ध को डालने के नाम पे उनका संघर्ष चल रहा है। तो मेरा यह कहना है कि आप धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहते हैं और उसी शब्द पे, उसी समाजवाद के शब्द पे, उसी संविधान पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ रख के शपथ ली है संविधान की रक्षा की। उसी संविधान पर जिसमें संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। तो आप 11 साल से जिस संविधान की रक्षा की शपथ ले रहे हैं, उसको आपके ही नेता और आपके ही कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द और समाजवाद शब्द हटा देना चाहिए। तो पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, उनके सांसदों और विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं चैलेंज करता हूं, हिम्मत है तो खुलेआम आइए आप और चुनाव में कहिए कि हम धर्मनिरपेक्षता शब्द और समाजवाद का शब्द हटाना चाहते हैं, और उसके मुद्दे पे आप जनादेश लेके आइए। समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा समाजवाद के बारे में? मधुलिमय जी ने क्या कहा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा? आचार्य नरेंद्र देव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना है समाजवाद। यानी कि ऐसा समाज जहां गैर बराबरी ना हो, ऐसा समाज जहां जाति के नाम पे भेद ना हो, ऐसा समाज जहां पे धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, ऐसा समाज जहां पे अमीर और गरीब के बीच में लंबी खाई ना हो, यह है समाजवाद। तो समाजवाद शब्द का विरोध कैसे कोई कर सकता है? तो आप प्रधानमंत्री इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये मनुवाद की विचारधारा चाहते हैं। ये कहते हैं कथा पढ़ोगे तो मारेंगे, चंदन लगाओगे तो मारेंगे, मंदिर में जाओगे तो मारेंगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मारेंगे। ये देश के 80% हिंदुओं को हिंदू नहीं मानते। आरएसएस 100 साल पुरानी संस्था है, आज तक उनका एक भी प्रमुख आरएसएस का ना तो दलित हुआ, ना पिछड़ा हुआ, ना आदिवासी हुआ। तो इसलिए ये समाजवाद भी नहीं चाहते, ये धर्मनिरपेक्षता भी नहीं चाहते। लेकिन इस देश के 80-85% लोग संविधान के हक में खड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में थोड़ा सा भी अगर आप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, और आपकी सत्ता को तो इस देश के लोग उखाड़ के कहां फेंकेंगे पता नहीं चलेगा। तो फिर से 2 सीट पे आ जाओगे। तो आप प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं इस चीज को लेकर? उनको देना ही चाहिए।
क्योंकि इसी संविधान की रक्षा की शपथ ली है ना। या तो इस्तीफा उन्होंने दें कहा है या ना, RSS भारतीय नेता हौसबोले के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं नहीं, कैसे कार्रवाई करेंगे? ये सब मां बेटे हैं भाई, आरएसएस इनकी मां है, उनके बेटे हैं, तो कैसे अपने मां के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो अम्मा और बेटा दोनों ने तय तो करके बोला है, जो हौसबोले ने बोला है इसे वो तय RSS करके, का और क्योंकि शिवराज BJP सिंह का ने भी बोला, समर्थन है। शिवराज सिंह ने भी बोला है, जितेंद्र सिंह जी ने भी बोला है, दोनों शिवराज सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी दोनों मंत्रिमंडल में है। ये तो बीजेपी के लोगों ने भी बोला है। अब बात सिर्फ हौसबोले तक थोड़ी है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद बिल्कुल नहीं चाहती में रहे, और अगर वो नहीं चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं पहले इस्तीफा दो अपने पद से, क्योंकि इसी संविधान की रक्षा की आपने शपथ ली है। आप पहले इस्तीफा दीजिए, फिर चुनाव में जाइए कि हमको इस नाम पे जनादेश दीजिए, आपको पता चल जाएगा।